ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए चलिए डुबकी लगाते हैं इंजीनियरिंग की दुनिया में, जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया ग्लोबल ट्रेड को। इस प्रोजेक्ट का नाम है पनामा कैनाल। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ गई इस तरह का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाने की, और उसके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज रिलेटेड है। पनामा कैनाल एक्चुअली में पनामा सिटी में स्थित है, जिसके एक साइड अटलांटिक ओशन है और एक साइड पैसिफिक ओशन है। तो इसको बनाने का मकसद सिंपल सा है कि ऐसा एक शॉर्टकट क्रिएट किया जा सके अटलांटिक से पैसिफिक ओशन के बीच में, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम और फ्यूल कंजम्पशन जो बड़े बड़े कंटेनर्स का होता है वो कम हो जाए। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जो शिप्स साउथ अमेरिका से घूम के आती थे उन्हें 14 से 15 दिनों का टाइम लगता था और कई लाखों लीटर्स का फ्यूल लगता था। पनामा कैनाल के बनने के बाद ये लाखों टन लीटर्स का जो कंजम्पशन है वो कई गुना कम हो गया और ट्रैवलिंग टाइम भी कई गुना कम हो गया। पनामा कैनाल बनाने का आइडिया 16वीं सेंचुरी में कॉइन हुआ था। इसको रिकॉग्नाइज करने वाले फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी मटेरियलाइज हुआ ही नहीं। लेकिन ये ईयर 1880 की बात है जब फ्रांस ने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और ये जिम्मेदारी सौंपी फर्डिनेंड दे लेसेप्स को। फर्डिनेंड दे लेसेप्स वही शख्स है जिसने स्विस कैनाल बनाया था और इसका काम जोरों शोर से चालू हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई चैलेंजेस आए। बीमारियां जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर, नोकीले पहाड़, जिसकी वजह से कई जाने गई। कई सालों की मेहनत और कई जाने गंवाने के बाद ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। और फिर वो साल आया 1904 जब यूएस ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट। यूएस ने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और फ्रांस की गलतियों को डिटरमाइन किया और उसे करेक्ट किया। यूएस ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी आगे निकल चुका था और यूएस ने एक बार डिटरमाइन कर ली थी कि अगर इस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है तो हमें वर्कर्स की जान को सेफ करना होगा और मलेरिया और येलो फीवर को हमें कंट्रोल करना होगा, और उन्होंने ये अचीव कर भी लिया। अब बात करते हैं कैनाल के डिज़ाइन की। तो यूएस इंजीनियर्स ने एक नया तरीका निकाला कि बजाय इसके कि सिर्फ एक सी लेवल कैनाल खोदी जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए इसका नाम होगा लॉक टू रेज एंड लोअर शिप। अब ये सिस्टम को समझने के लिए हमें हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम जो है सीढ़ी चढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह शिप को भी स्टेप बाय स्टेप रेस किया जाएगा और लोअर किया जाएगा, वाटर लेवल को कंट्रोल कर। आइए जानने की कोशिश करते हैं 3D एनिमेशन की मदद से किस तरह बड़े बड़े कंटेनर्स को एलिवेट किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह वाटर प्रेशर को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप शिप को एलिवेट किया जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें ग्रो करने के लिए।